नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाले व्यक्ति का पाम है। भारतीय व्यक्ति है। इनके कुछ सवाल है। एज 31 ईयर्स है। क्या मैं एंटरप्रेनर एंड बिलियनर बनना पॉसिबल है? इस लेवल का हाथ तो आपका है नहीं कि आप बिलियनर बन पाओ। हाँ, अभी आपकी 1 साल पहले शादी हुई है। हो सकता है आपके वाइफ के हाथ में कोई दमदार साइन हो, या आपके आने वाले संतान के हाथ में कोई दमदार साइन आ जाए। पर वर्तमान में आपके हाथ में तो ऐसी कोई साइन नहीं है कि बिलियनर बन पाओ। बिजनेस सक्सेस मिलेगी और लोगों का साथ मिलेगा। यस, लोगों का साथ जरूर मिलेगा। बिजनेस में सफलता और रुकावटें जो एनालिसिस करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। वाइफ का सपोर्ट मिलेगा बिजनेस में। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, आपको एक्स्ट्रा इनकम की लाइनें जरूर साथ साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होने के चांसेस है। इंडिया वापस आना होगा। माँ अकेली है। अगर कोई थोड़े समय के लिए आ भी गए तो मुझे नहीं लगता आप वापस विदेश चले जाओगे। आपका विदेश में सेटलमेंट वाला काम ही है ये। लॉटरी का सवाल है। लॉटरी का हमें पता नहीं चलता। हाँ, एक दो जगह पर ऑफ शूट है। उस पीरियड में अगर कोई लॉटरी लग गई तो बात अलग है। बाकी ऐसा कोई लॉटरी का सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बड़ा घर, हाँ, एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। मैं वो एज भी बताऊंगा, जीवन रेखा पर आऊँगा। हो सकता है उस पीरियड में आप बहुत बड़ा घर खरीद लो, या उसके पहले भी कोई खरीद लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रायंगल है। वो 2-3 प्रॉपर्टियाँ तो आपको दिलाएगा। हाँ, जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो बहुत अच्छी तरह से आपके हाथों में दिख रहा है, तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऐसे ऊपर हो तो व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। पाम पूरा स्क्वायरिश है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और ऐसे लोगों को 2 दिन अगर जीवन में पैसा ना आए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह की फीलिंग आती है। और मेहनती भरपूर होते हैं। बैठने का काम भी मेहनत करके करेंगे। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है। लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। थोड़ा सा मानसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा। फर्स्ट उंगली काफ़ी बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना काफ़ी अति रहेगी आप में। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ऐसे लोग लेते हैं। सेकंड, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब बुध पर्वत पर देखें तो खड़ी लाइनें, अगर बड़ी खड़ी लाइन है तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती रहेगी। बुध पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता, वाणी मीठी, बिजनेस सेंस, ये सारा प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइनें मुझे नज़र आ रही है तो मल्टी सिटी का काम तो ज़रूर होगा, और ये इस तरह का काम करना भी चाह रहे। इंटरनेशनल लेवल का काम आप करोगे ज़रूर, पर बिग स्केल आपके हाथ में नहीं शो हो रही है। जो आप सोच रहे हो उस लेवल की वाली साइन आपके हाथ में नहीं है। अब आपकी साइनों की ओर चलते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा क्रॉस भी बन रहा है। इस क्रॉस की वजह से जीवन में 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिल सकता है। पिता से मतभेद, या पिता से दूर रहना, या पिता से का छोटी उम्र में चले जाना। और चौथा जो पॉइंट मिलता है
वो थोड़ा सा भी हम आगे बढ़े तो हमें टांग खींचने वाले लोग मिल जाते, या परिस्थितियाँ इस तरह की निर्माण होती है कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। अब आपकी साइनों को देखते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक मुझे यहाँ पर भी लग रही है, ये वाली भी। इतना छोटा कर्सर पास में नहीं चल रहा है। यहाँ पर मुंह बनता हुआ दिख रहा है और ये पीछे पूंछ है। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर है। यहाँ पर भी है और एक छोटी सी यहाँ पर भी। सारी साइनें छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं है। ये भी थोड़ी सी व्यवस्थित है। और एक यहाँ पर भी बढ़िया साइन है, पर इतनी बड़ी नहीं है जो इनकी एक्सपेक्टेशन है। तो उच्च मध्यम वर्ग ऑलवेज बने रहेंगे। और एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से निकल रही है और जुपिटर की ओर जा रही है। ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। यहाँ पर विद्या रेखा है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम भी करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। हाँ, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी खड्डा होगा तो व्यक्ति को जीवन भर ब्याज भरना पड़ता है। सेकंड, चीज़ें देरी से मिलती है। और तीसरी चीज़ मेहनत, हार्ड वर्क। ये तीन वस्तुएं व्यक्ति को करवाती है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा हल्का सा उभार है यहाँ पर। थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुरुष के हाथ में इतना उभार एक बार चल जाता है। मतभेद रहेंगे पारिवारिक। 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन है। और खराब भी समय आए तो व्यक्ति टिका रहता है इन लाइनों की वजह से। ये अगर स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत दिलवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, यानी शारीरिक एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे
और ऐसे मंगल हो तो ऐसे लोग संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या मैं इंडिया आ पाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए, एक तो पूरी लाइनें इस तरह से जा रही है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। और आपकी जो फेट लाइन है वो सारी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। तो मुझे नहीं लगता आप इंडिया वापस आ पाओगे। अगर आ भी गए तो थोड़े समय के लिए आओगे और वापस विदेश चले जाओगे, इस तरह की स्थितियाँ दिख रही है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म व्यक्ति को मिलता है। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, कंप्लीट शनि पर्वत से शुरू हो रही है। ये देखिए, ये जुपिटर माउंट का डिवाइडेशन। जब इस तरह की हृदय रेखा हो तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा पैसा पैसा। सेकंड, कामुक भावना। और थर्ड, कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पर उठाना। ये लक्षण इनमें पाए जाते ही है। और ये इन्होंने मेंशन भी किया है कि मुझे पैसा ही सूझता है उठते ही। और ये 100% इसी तरह का स्वभाव देती है। और ये फोर्क भी बन रहा है तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा पाओगे। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी लोगों के हाथों में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। और एक दो फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपकी माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है पर बीच में एक जगह पर प्रॉब्लम है। अब ये गैप है। गैप का मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। इतना गैप हो तो किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, अपने मन की मर्जी के मालिक होते। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते, ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज। और जैसे ही ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे, ये इनकी खासियत रहती है। पर इस माइंड लाइन पर जुपिटर से निकल रही तो ये महत्वाकांक्षी भी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। पर यहाँ पर देखिए, ये इतना पार्ट प्रेशर वाला है, यानी लगभग 28 की एज के आसपास से। अब इसमें एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा सा टफ है, या इसको हम गिन सकते हैं 25 से लेकर 25 के आसपास से लेकर ये लगभग 32-33 तक तो आपको, या 34 तक आपको प्रेशर रहेगा ही जीवन में, एक आध 2 साल प्लस माइनस। क्योंकि माइंड लाइन पर देखिए पूरा प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्ट एज निकालने में नाक में दम आता है। ये जब इस तरह की कंडीशनें बनती है ये अनवांटेड प्रेशर देती है। और उसके बाद माइंड लाइन 36 के बाद काफ़ी सुंदर होकर आगे बढ़ रही है और ऊपर की तरफ देख रही है। तो पैसा कमाने का गुणधर्म व्यक्ति में रहता ही है। अब जीवन रेखा पर भी देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव है। ये लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई 30 के आसपास। एक 32 में एक राहु रेखा आएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद 35 के आसपास एक राहु रेखा आएगी, वो भी आपको डिस्टर्ब करेगी। एक 39 के आसपास एक राहु रेखा आएगी। एक 41 में भी छोटी सी राहु रेखा आएगी और यात्रा करवाएगी। और इसी पीरियड के आसपास 41 या 42, 43 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। और ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। ये जब इतना बड़ा ट्रायंगल बने तो मिनिमम 3 प्रॉपर्टियाँ तो आप इस पीरियड तक ले ही लोगे। और ये पीरियड जब आएगा तो इस पीरियड में हो सकता है कोई बड़ा मकान भी आपके जीवन में योग दिख रहा है, बड़े मकान का। और लॉटरी वाली जो बात बोली, ये इस तरह के ऑफशूट आपको हो सकता है उस पीरियड में कोई लॉटरी भी दिला दे या कोई बड़ा जैकपॉट दिला दे जीवन में। और उसके पहले भी ऑफशूट है
तो प्रॉपर्टी के योग तो मुझे आपके हाथ में शो हो ही रहे। एक यहाँ पर भी ये योग है, देखो 32 के आसपास भी एक योग दिख रहा है। तो ऑफशूट भी है और साथ में राहु रेखाएं भी है। फिर 41 के बाद 43 में राहु रेखा आएगी और यात्राएं भी करवाएगी। फिर 45 में एक राहु रेखा है। फिर 52 में एक राहु रेखा है। 54 में है राहु रेखा। उसके बाद हर 3 साल में छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको डिस्टर्ब करेगी जीवन में, और बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखाएं। तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक कट लगा फेट लाइन पर। ये कोई ना कोई पारिवारिक एक्सपेंस आपको आया होगा, और ये पीरियड होगा आपके जीवन का 27 के आसपास का, 26-27 के आसपास का। 2 कट लगे थे, एक ये, टोटल 3 कट लगे इतने से पीरियड में। यहाँ पर टफ स्थिति रही होगी आपके जीवन की। उसके बाद एक कट लगेगा आपको 40 के आसपास। ये 99% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, पर कभी कभी ये लाइन को देखने में हमसे गलती भी होती है, पर 99% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये लगभग 44 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाएगी या बड़ा लॉस देगी। पर मेरी नज़रों के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट लाइन मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ से ही एक इस तरह से लाइन निकलते हुए दिख रही है। और उसके बाद कोई मेजर कट नहीं है आपके हाथ में। अब आपकी फेट लाइन पर चलते हैं। इस पीरियड को देखिए, ये यहाँ तक के पीरियड को, और इतना पीरियड, ये जो पीरियड गया होगा ये इतना अच्छा नहीं गया होगा। लगभग इस पीरियड तक तो बहुत ही ज़्यादा खराब। ये 3-4 साल का जो पीरियड गया होगा, ये पूरी फैल गई थी आपकी लाइन, ये व्यक्ति को संघर्ष कराती। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सुधरनी चालू हुई, और यहाँ पर आकर ये 2 साल 34 से लेकर 36-37 तक आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद ग्रोथ वापस कम हो जाएगी, और यहाँ तक थोड़ी सी कमज़ोर ग्रोथ रहेगी। ये एज होगी 46 तक। 46 के बाद वापस ग्रोथ चालू हो जाएगी, पर पैरेलल लाइनें साथ में चली रही है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती ही रहेगी। कहीं ना कहीं से इनकम के सोर्स क्रिएट होते रहेंगे उस खराब समय में भी। ये कम ग्रोथ वाला पोजीशन है, इतना। हाँ, बीच बीच में लाभ भी होंगे, थ्रेड भी है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा सा कम ग्रोथ वाला पीरियड ही है। ये आपको पैसा उतना जमा करने नहीं देगा, और यहाँ तक तो ज़्यादा ही कंडीशन अच्छी नहीं है। 41 तक, 37 से 41 तक की कंडीशन इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे वापस ग्रोथ मिलनी चालू होगी, और 46 से वापस बहुत रफ्तार पकड़ोगे आप, जो दूसरे हाथ के फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से, यानी दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से शो हो रहा है। ये देखिए, पूरा यहाँ से एक बढ़िया सी लाइन अप टू एंड तक जा रही है, और साथ में ये जो पैरेलल लाइन है, ये भी आपको एक्स्ट्रा लाभ कोई ना कोई दूसरे बिजनेसों से करती रहेगी। पर मोरल ऑफ द स्टोरी, आपके हाथ में उस तरह की समृद्धि नहीं दिख रही है जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। और बहुत ज़्यादा समृद्धि आ जाए वर्तमान में, ऐसी कोई, आपसे मैंने इनकम का भी पूछ लिया, ऐसी कोई रफ्तार नहीं है आपके हाथ में। नहीं तो कई बार पत्नी शुभ साइन वाले आ जाए तो भी जीवन में बहुत ज़्यादा रफ्तार आ जाती है। कोई संतान आ जाए और तो भी काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है। पर जो जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया,
अब बहुत ज़्यादा रिस्क बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 कट, ये कट आपको थोड़ा सा हिला देगा, और एक छोटा सा कट आपको 34 के आसपास भी लगेगा, बहुत बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल ठीक हाथ है, कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला हाथ नहीं है। तो आशा रखता है इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।